हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आपके साथ मटर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सीजनल मटर ना मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है अभी विंटर सीजन में। और इसका रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है। सुबह के भागम भाग में इस रेसिपी को आप बना सकते हैं और बच्चे बड़े सब खूब इंजॉय करके खाते हैं और बहुत जल्दी बन जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं थोड़े से मटर ली हूँ। मैं छिलके के साथ जो मटर है ना 300 ग्राम ली थी। छिलकों को उतारने के बाद मैं इसे अच्छे से वॉश कर ली हूँ। अभी मैं एक जार ली हूँ, इसमें मटर को डाल देना है और इसे ग्राइंड करना है। एकदम बारीक पीसना है, लेकिन पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना है, ये ऐसे ही पीस जाएगा। देख सकते हैं मैं इसका ढक्कन लगा दी हूँ और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। मैं इसे अभी ग्राइंड कर ली हूँ। देखिए एकदम बढ़िया मैं इसे पीस ली हूँ। अभी मैं ली हूँ 2 हरा मिर्च, 6-7 लहसुन के कलियाँ और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, आधा इंच अदरक का टुकड़ा है। इसे मैं एकदम बारीक कूट लूँगी। आप कूट कर ही डालिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। पेस्ट बिल्कुल नहीं डालिएगा, इसी तरीके से क्रश करके डालिएगा। आप चाहे तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। मैं इसे देख सकते हैं इस तरीके से दरदरा कूट ली हूँ। अभी मैं गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ। मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ तेल। मैं ये सरसों का तेल डाल रही हूँ। आप जो भी तेल खाते हैं उस तेल में इस रेसिपी को बना सकते हैं। मैं इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाली हूँ। तेल हल्का गर्म हो चुका है। अभी मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच जीरा। जीरा को चटकने देना है, ब्राउन होने देना है। देख सकते हैं जीरा ब्राउन हो चुका है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 2 तेज पत्ता, लहसुन अदरक और हरा मिर्च का जो पेस्ट है उसे, और इसे चलाते हुए 20 सेकंड के लिए भूनना है। ज़्यादा देर के लिए हमें बिल्कुल नहीं भूनना है। अभी मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। 1 चम्मच धनिया पाउडर और गैस का फ्लेम एकदम मैं लो कर ली हूँ। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और मैं इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और इसे चलाते हुए भूनना है। थोड़ी देर के लिए भूनना है। अगर हाई फ्लेम में मसाले डालिएगा तो मसाला जल जाएगा और टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। इसे भी ज़्यादा देर के हमें बिल्कुल नहीं भूनना है। ये भून चुका है। अभी मैं इसमें डालूँगी मटर का जो पेस्ट है उसे। मैं इसमें सारे मटर के पेस्ट को डाल दूँगी और इसे चलाते हुए मैं भूनूँगी। ये रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सर्दियों में बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसे लो टू मीडियम हीट पे भूनना है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच मैं इसमें नमक डाली हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं इसे चलाते हुए भूनूंगी। इसे हमें बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं भूनना है। मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनूंगी, जिससे मटर का जो भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अगर बहुत कम देर के लिए भूनिएगा तो मटर जो है ना वो कच्चा उसका टेस्ट आएगा। इसको लो टू मीडियम हीट पे इसी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। इसे बीच बीच में चलाते रहना है और अच्छे से भून लेना है। ये बहुत ही जल्दी रेसिपी तैयार हो जाता है, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी ये अच्छे से देख सकते हैं भून चुका है। अभी मैं गैस का फ्लेम बंद कर ली हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई थोड़ा देर के लिए गर्म रहता है। अभी मैं एक बाउल ली हूँ, इसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी मैदा और उसी कटोरी से 1 कटोरी गेहूं का आटा। आप चाहें तो इस रेसिपी को केवल मैदा या केवल गेहूं के आटे में बना सकते हैं। मैं इसमें दोनों चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच नमक। और अभी मैं इसमें डालूँगी तेल। मैं इसमें रिफाइंड तेल डाल रही हूँ। 2 चम्मच रिफाइंड तेल को मैं इसमें डाल दी हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड तेल की जगह घी या जो भी तेल खाते हैं उस तेल में इस रेसिपी को बना सकते हैं। और मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरीके का मोयन होना चाहिए। 2 चम्मच में ही अच्छे से हो चुका है मोयन इसका। अभी मैं इसे गूँथ लूँगी। नॉर्मल पानी से गूँथना है। अभी मैं इसमें धीरे धीरे से पानी को डालूँगी और इसे मिक्स करते हुए अच्छे से गूँथ लूँगी।
धीरे धीरे से ही पानी डालना है, नहीं तो आटा जो है ना वो गीला हो जाएगा। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड डो चाहिए। इसमें थोड़े थोड़े पानी को डालना है और इसे आटे को अच्छे से मिक्स करते हुए गूंथना है। देखिए धीरे धीरे से पानी डालना है आराम आराम से और आटे को गूंथ लेना है। देखिए आटा अच्छे से गूंथ चुका है। मैं इसे थोड़ी देर के लिए और अच्छे से सॉफ्ट कर लूँगी, थोड़ा चिकना कर लूँगी हाथों से प्रेस करते हुए। देखिए इसी तरीके का डो चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो है, बिल्कुल इसी तरीके का डो हमें चाहिए इस रेसिपी के लिए। देखिए एकदम परफेक्ट और बढ़िया डो एकदम तैयार हो चुका है, ऐसा ही डो हमें चाहिए। अभी मैं इसे रख दूंगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुका है। आटे को फिर से मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लूँगी। छोटे छोटे पीसेस में मैं इसे बना रही हूँ। आप इसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से सारे आटे को तोड़ लूँगी और इसे चौड़ा चौड़ा बना लूँगी, जिससे बेलने में बहुत ही आसानी हो जाती है। मैं सारे लोई को इसी तरीके से चौड़ा चौड़ा बना लूँगी। देख सकते हैं इस तरीके से। अभी मैं एक चकला ली हूँ, इस पे एक लोई को रखूँगी और इसे सेंटर में पतला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा साइडों से पतला पतला करते हुए इस तरीके से बेलना है। देख सकते हैं बीच में जो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, इस तरीके से बेलना है। इसे फील करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। देखिए बीच में थोड़ा सा मोटा है। अभी मैं फिलिंग को ली हूँ, इसको इस तरीके से लड्डू जैसा बांध लूँगी, देख सकते हैं। और इसे एकदम बीच में मैं रख ली हूँ और जैसे मोमो बनाने के लिए सील करते हैं उसी तरीके से इसे सील करना है। देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये सील हो जाता है। और थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा आटा है उसे मैं निकाल रही हूँ। आप चाहे तो इसी में फोल्ड करके उसे दबा दीजिए। अभी मैं इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए थोड़ा चौड़ा बना दी हूँ और इसे बेलन की मदद से हल्के हल्के बेलना है। अगर बहुत ज़्यादा प्रेस करके बेलिएगा तो ये फट जाएगा। देखिए मैं इसे एकदम बेल ली हूँ और साइड को थोड़ा सा मैं पतला कर रही हूँ। देखिए बिल्कुल पतला पतला बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया ये जो कचौड़ी है ना वो तैयार होगा मटर वाला। इसी तरीके से मैं एक और आपको फील करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से लोई लेना है और इसको इस तरीके से बेलना है। सेंटर में थोड़ा सा मोटा रहने दीजिएगा। देखिए मैं इस तरीके से इसे बेल ली हूँ और इसमें मैं फिलिंग को इस तरीके से गोल बना के लड्डू जैसा रख लूँगी। जैसे मोमो बनाते हैं उसी तरीके से इसे सील कर लेना है। देखिए बहुत ही आसानी से ये सील हो गया है और एक्स्ट्रा आटा मैं निकाल दी हूँ और इसको हल्का प्रेस करके बेलना है। देखिए हल्के हाथों से इसे बेलना है, देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं सारे जो कचौड़ी है उसका शेप दे दी हूँ। अभी मैं गैस पे चढ़ाई हूँ कढ़ाई और इसमें तलने के लिए डाल दी हूँ तेल। तेल को ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, देख सकते हैं तेल एकदम हल्का गर्म है। इस कंडीशन में हमें कचौड़ियों को डाल देना है तलने के लिए और लो टू मीडियम हीट में ही कचौड़ी को तलना है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं तलिएगा, नहीं तो खस्ता कचौड़ी नहीं बनेगा। अभी देखिए एक बार में जितने आएंगे उतने मैं डाल दी हूँ और इसे धीरे धीरे से फ्राई होने देना है। इसी तरीके से देखिएगा बहुत ही बढ़िया खस्ता एकदम बनता है, बहुत फूला फूला ये कचौड़ी तैयार होता है। अभी मैं इसे देख सकते हैं पलट रही हूँ, देख सकते हैं इस तरीके से मैं पलट दी हूँ और फिर अपोजिट साइड से मैं फिर इसे पलट रही हूँ। देखिए अभी से ये फूलना शुरू हो चुका है कचौड़ी। देखिए साइज में कितना बड़ा बड़ा कचौड़ी बिल्कुल तैयार हो रहा है। बहुत ही फूला फूला और बहुत ही बढ़िया एकदम खस्ता कचौड़ी तैयार हो रहा है। देखिए कितना बढ़िया एकदम बना है, साइज भी बड़ा हो गया है और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। मैं इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लूँगी। इसे अलटते पलटते चारों साइड से एकदम अच्छा कलर आने तक इसे फ्राई कर लेना है।
देख सकते हैं कचौड़ियाँ बहुत ही बढ़िया ये बना है। अभी इसमें देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है, बहुत ही बढ़िया कलर आया है। अभी मैं इसे निकाल लूँगी और देखिए मैं इसे निकाल ली हूँ थाली में। देखिए कितना बढ़िया एकदम खस्ता कचौड़ी तैयार हुआ है और बहुत जल्दी बन जाता है। इसी तरीके से मैं बाकी के कचौड़ी को भी तल लूँगी एकदम, लेकिन लो हीट पे ही तलना है क्योंकि कढ़ाई अभी थोड़ा गर्म है, तो एकदम लो हीट कर लेना है और एक बार में ही जितने कचौड़ी आएंगे उतने कचौड़ी को डाल देना है। और जैसे पहले वाले कचौड़ी को फ्राई की थी वैसे ही इसे अलटते पलटते एकदम गोल्डन कलर आने तक इसे भी फ्राई कर लूँगी। देखिए इसी तरीके से मैं सारे कचौड़ियों को फ्राई कर लूँगी। अभी मैं कचौड़ी को सर्व कर रही हूँ। देखिए मैं इसे चटनी के साथ, सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। बहुत ही यम्मी और टेस्टी कचौड़ी बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना खास्ता और बढ़िया कचौड़ी बना है। तो एक बार ना इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही यम्मी लगता है। आप इसे हरे चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और बहुत जल्दी बन जाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।